वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत ज़ोर शोरों से है। वैसे अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं या वैसे अभिभावक जिनके माता पिता चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे शिक्षक बने और उन्होंने अपनी शिक्षक बनने की योग्यता बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं, वैसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें कि यह समझ में नहीं आता है कि 6 to 8 के लिए जो टीचर बनना है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या अर्हता है। और साथ ही साथ हमारे वैसे प्रशिक्षु जो बीएड कर रहे हैं और अभी आपने जैसा देखा कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि बीएड करने वाले प्रशिक्षुओं को 1 to 5 के लिए टीचर नहीं बनाया जा सकता, उनके लिए 6 to 8 मिडिल स्कूल या फिर क्लास 9-10 जिन्होंने स्टेट की परीक्षा क्वालिफाई की हुई हो, 11-12 के शिक्षक बनने के लिए जिन्होंने स्टेट की परीक्षा पास की हुई हो, वैसे अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकते हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। और डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी प्रशिक्षु भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या सर हम लोग 6 to 8 के जो ये परीक्षा होने वाली है बीपीएससी टीचर भर्ती, इसमें हम लोग हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो अभी तक यही पता था कि 6 to 8 के लिए बीएड किए हुए प्रशिक्षु होते हैं एलिजिबल, या फिर डीएलएड यदि हम कर रहे हैं तो कैसे इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इन सभी बातों को, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज का हमारा यह वीडियो होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वे इस पॉइंट को बेहतर समझ सकें कि 6 to 8 के लिए जो शिक्षक बनना है, मिडिल स्कूल के जो शिक्षक बनना है, प्राइमरी से ऊपर लेवल के मिडिल स्कूल की जो यदि शिक्षक बनने हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें क्या क्या अर्हता होनी चाहिए और कौन से लोग अर्थात वैसे कौन से प्रशिक्षु अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपने आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक पॉइंट और इसमें चलते चलते आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूज से अभिप्राय मेरा यह है कि विशेष करके जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें दिक्कत होती है कि 6 to 8 के लिए मैं कैसे अप्लाई करूं, क्योंकि उनका स्ट्रीम ऐसा होता है कि वे समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो अप्लाई करना है अप टू 1 to 5 में कर नहीं सकते हैं, और 6 to 8 में हमारा स्ट्रीम क्या बनेगा, कैसे हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज इस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे 6 to 8 बीपीएससी टीआरई अध्यापक बनने के लिए क्या क्या मुख्य अर्हता चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा भी करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ देखें कि जिस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे वह निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बस करना इतना है कि इस वीडियो के शुरू से आखिरी तक जुड़े रहें, बने रहें, जिससे कि आपका यह कॉन्सेप्ट, यदि आप टीचर हैं तो, या फिर आप अभिभावक हैं और आपके घर से यदि कोई टीचर बनना चाह रहा है तो वैसी स्थिति में आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि आपको कैसे क्या करने हैं और किस तरीके से आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। वीडियो को शुरू से आखिरी तक बने रहें तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है 6 to 8 बीपीएससी टीआरई अध्यापक बनने के लिए ज़रूरी अर्हता। यदि आप एज ए अभ्यर्थी या आप अभिभावक हैं और आपके घर के किसी छात्र छात्रा ने बीएड अथवा डीएलएड कर रखा हुआ है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो आप CTET पेपर 2 क्वालिफाइड किए हुए हैं। CTET, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुख्य बात जो ध्यान देने की है कि आपने CTET पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। CTET 2 पेपर होते हैं, अभी भी पुनः निकला है जिसे आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप CTET नहीं हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए भी मौका दिया गया है। मेरे अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो CTET अपीयरिंग स्टूडेंट है वे भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, जो कि यहाँ पर 6 to 8
बीपीएससी टीआरई अध्यापक बनने के लिए अनिवार्य है। तो आप यदि बीएड अथवा डीएलएड कर रखा है और ग्रेजुएशन भी क्लियर है आपका, तो सीटीईटी पेपर 2 यदि आप क्वालिफाई हैं। सीटीईटी 2 पार्ट में परीक्षा होती है। फर्स्ट सिटिंग में 1 to 5 के लिए परीक्षा होती है तथा सेकेंड सिटिंग में पेपर 2 की परीक्षा होती है। यदि आप इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, पहला यह है कि बीएड अथवा डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है और साथ ही साथ में सीटीईटी पेपर 2 की परीक्षा आपने क्वालिफाई की हुई है, तो आप इस 6 to 8 टीचर बनने की जो हर्ता है, इसको आप निश्चित रूप से अवेलेबल हैं, योग्य हैं, कैपेबल हैं और आप इसकी परीक्षा में बैठ सकते हैं। चलिए और आगे कुछ बढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। और कुछ कहा गया है कि यदि आप कक्षा 6 से 8 तक के हिंदी, अब यहाँ पर हम 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांटते हैं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप परीक्षा में फॉर्म भरने से पहले बार बार या तो दुविधा में रहेंगे या फिर बार बार अपने सीनियर टीचर को कॉल करते हैं कि सर मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस कैटेगरी में या किस जो लेवल है जिसमें मेरा सब्जेक्ट है हमारा कैसे अप्लाई होगा, आवेदन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ग स्पष्ट है कि वर्ग 6 to 8 के हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, ऑनर्स या फिर आनुषंगिक सब्सिडियरी विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी को पढ़े हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कही जा रही है बात को। यदि आपने वर्ग 6 to 8 के लिए आवेदन करना है, वर्ग 6 to 8 के लिए आवेदन करना है, जिसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर अर्थात ग्रेजुएशन में आपने ऑनर्स में हिंदी अथवा अंग्रेजी रखा हो या सब्सिडियरी में भी हिंदी अथवा अंग्रेजी को लेकर के पढ़े हैं, तो वैसी स्थिति में आप हिंदी अथवा अंग्रेजी के शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बात का आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था पहला कैटेगरी जिसमें कि आपको आवेदन करना है। अब दूसरी बारी आती है कि आपको पुनः किस में करना है, तो हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अब आगे क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरा है सेकेंड पॉइंट, वह है कि वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के विषय के यदि आप शिक्षक बनने चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय के आप शिक्षक बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। वर्ग 6 से 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कहा गया है, इनमें से कोई 2 विषय, कोई 2 सब्जेक्ट यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप सोशल स्टडी के स्टूडेंट बनेंगे। यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आपको इनमें से कोई 2 विषय का ज्ञान होना, बस ज्ञान नहीं, स्नातक में पढ़ा हुआ होना चाहिए। 2 विषय की कॉम्बिनेशन आपकी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने इतिहास और भूगोल पढ़ा है, या फिर राजनीतिक शास्त्र के साथ दर्शन शास्त्र पढ़ा है, या फिर अर्थशास्त्र के साथ वाणिज्य पढ़ा है। यहाँ से हो क्या रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका विषय बदल जा रहा है, यहाँ से विषय बदल रहा है, क्योंकि यहाँ से कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए यह विषय आ जाते हैं। अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये सभी जो हैं कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर गृह विज्ञान के छात्र जो हैं उनके लिए भी बड़ा दुविधा होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि इनमें से किन्हीं 2 विषयों का यदि कॉम्बिनेशन आपके स्नातक में रहा है तो आप सामाजिक शास्त्र SST के टीचर बनेंगे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आप दुविधा में ना रहें कि हम SST में कैसे भरें या फिर किस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे। तो आपके लिए यह बहुत ही अनिवार्य रूप से जानना आवश्यक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है। तीसरा पॉइंट है यह कि अब आप कौन से टीचर बनना चाह रहे हैं या कौन से टीचर बनने के योग्य हैं। तीसरे हैं वैसे स्टूडेंट जिन्होंने इच्छा है कि वर्ग 6 से 8 तक में गणित और विज्ञान के जो स्नातक स्तर के जो टीचर बनना है, उसके लिए गणित और विज्ञान के लिए, यहाँ पर गणित और विज्ञान के लिए कौन से बच्चे, कौन से प्रशिक्षु अभ्यर्थी जो है कि टीचर बनेंगे, यह भी ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताई जा रही है कि यदि आप स्नातक स्तर में गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, यहाँ 4 विषय होते हैं विज्ञान के लिए,
गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ये 4 विषय होते हैं। अब इसमें से आपका जो भी 2 विषय का कॉम्बिनेशन होगा, यदि आपने स्नातक में गणित के साथ भौतिकी या गणित के साथ में रसायन, गणित के साथ में जीव विज्ञान अगर पढ़ा है, तो फिर वैसी स्थिति में आप गणित और विज्ञान के शिक्षक हो सकते हैं। यहाँ देखने की बात यह है कि जनरली सामान्य तौर पर स्नातक में 2 विषय ही स्टूडेंट लेकर के पढ़ते हैं, आइदर मैथमेटिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में होता क्या है कि बायोलॉजिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वह बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं, या फिर मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं वह गणित, भौतिकी और रसायन लेकर के पढ़ते हैं। तो वैसी स्थिति में देखा जाता है कि यदि आप गणित के ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो भी गणित के साथ में भौतिकी पढ़े हैं, फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपने फिजिक्स के साथ में गणित और रसायन पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपने भौतिकी और गणित पढ़ी हुई है, और जीव विज्ञान के आप यदि स्टूडेंट हैं तो जीव विज्ञान में भी आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि भौतिकी और रसायन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस प्रकार से आप जो है कि गणित और विज्ञान के शिक्षक बन जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, यदि आप 6 to 8 के प्रशिक्षु बनना चाहते हैं और मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और यह इसलिए बताना अनिवार्य था कि जनरली DLED किए हुए प्रशिक्षु और BEd किए हुए प्रशिक्षु दोनों ही कन्फ्यूज्ड हैं कि हम कैसे इसमें अप्लाई करें, हम इसके योग्य हैं कि नहीं हैं। तो आप यदि इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको सारी बात समझा दी है, 3 कैटेगरी में यहाँ बताया, 3 श्रेणी में बताया गया है कि भाषा के कौन शिक्षक बनेंगे, SST अर्थात सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के कौन शिक्षक बनेंगे, और विज्ञान गणित के कौन से शिक्षक बनेंगे। तो यदि आप इन कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से 6 to 8 के अर्थात मिडिल स्कूल के लिए जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आवेदन करके आप एक अच्छे शिक्षक, योग्य शिक्षक बन सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि उनकी भी यह निश्चित रूप से समस्या होगी, और इस समस्या को दूर करना हमारी आपके दोनों की जिम्मेवारी बनती है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे आपके फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के जय हिंद,